हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और आप सभी लोगों का प्यार जो इस कदर बढ़ते जा रहा है, बस ये प्यार यूं ही बना रहा तो हम आप लोगों के साथ में इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन देने का मेरा सपना है वो मैं साकार कर पाऊँगा। और उसी सीरीज में एक अच्छे शिक्षक का कार्य जो है केवल और केवल पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों का चहुमुखी विकास भी करना होता है। उन्हें सही चीज़ें जो है चुनने में भी, यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ सेलेक्ट करने में उनका सपोर्ट करना भी एक अच्छे शिक्षक का धर्म होता है और कर्तव्य भी होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी की एक जो मैंने बुक बताई थी, कौन सी बुक बताई थी दोस्तों? तो मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी राघव प्रकाश जी की व्यवहारिक सामान्य हिंदी। ये पुस्तक मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप हिंदी के लिए इसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो एसआई का वीडियो हो, चाहे एलडीसी का वीडियो हो, चाहे रीट के लिए हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। मैंने कई हिंदी के जो भी वीडियोस डाले कि भाई ये हिंदी के लिए काम की है, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो। तो वहाँ इस बुक का जैसे ही मैंने नाम लिया, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर आप ये बताइए कि ये बुक जो है कैसी है, इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इस टाइप से थोड़ा सा मुझसे पूछा गया। तो मैं आज आप लोगों को इस पुस्तक के अंदर बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है, कौन कौन से टॉपिक कवर करती है, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए है, क्या ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है या आप सभी एग्जाम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पुस्तक है ऐसी दिखती है, ठीक है। इसके लेखक जो है वो कौन है? तो डॉक्टर राघव प्रकाश जी और डॉक्टर सविता पाईवाल जी जो है इसके लेखक आप कहेंगे। और ये पब्लिकेशन है इनका पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर से। और इस पुस्तक के अंदर अगर बात की जाए तो ये पुस्तक जो है आईएएस के अंदर जो आपका होता है, जो एक जनरल पेपर होता है जिसके अंदर कंपलसरी होता है आपको सब्जेक्ट हिंदी या एक उसके साथ में और लेना, जो आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, कोई संस्कृत हिंदी लेता है, जो भी अपनी अपनी हिंदी लेना चाहता है। तो हिंदी के लिए वहाँ भी ये उपयोगी रहेगी, आरएएस एग्जाम के लिए मेंस के अंदर ये उपयोगी रहेगी, एसआई के लिए, एचएम के लिए, लेक्चरर के लिए, टीचर के लिए, एलडीसी के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, इसके साथ में पटवार कांस्टेबल, जहाँ कहीं भी ग्राम सेवक वगैरह हिंदी आती है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इस पुस्तक के अंदर हर बार नया एक संस्करण इसका निकलता है, तो वो संस्करण आप नया लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास में पुराना है तो सफिशियंट है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। हिंदी के अंदर कोई करंट अफेयर्स नहीं है कि कोई नई चीज़ें ऐड की जाएगी। हाँ, कुछ एक एग्जाम्पल वगैरह जो है इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, या कोई त्रुटि अगर रह जाती है पिछले संस्करण के अंदर तो इसमें सुधार किया जाता है। और अगर इस पुस्तक के अंदर बात की जाए तो इसमें सब कुछ दे रखा है, आपके हिंदी व्याकरण दे रखी है बहुत शानदार तरीके से, जिसमें आप हिंदी भाषा का पहले परिचय जानेंगे, जैसे इसका उद्भव और इसका विकास कैसे हुआ, फिर इसका स्वरूप यानी देवनागरी लिपि के बारे में कि इसका स्वरूप कैसा है, हिंदी वर्तनी क्या होती है, फिर आपके लिपि के जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह वगैरह है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे लाघव चिन्ह है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, ये जो आप सब पढ़ते हैं वो सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आपके व्याकरण वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आप वर्ण विचार पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। संधि के बाद में आप इसके अंदर पढ़ते हैं उपसर्ग, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर व्यापारिक जो व्याकरणिक कुछ कोटियाँ होती है, जैसे काल है, अवयव है, वचन है, कारक है, वाच्य है, वृत्ति है, पक्ष है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार, पद परिचय, शब्द शक्ति और अलंकार पढ़ेंगे। ये सब पूरा व्याकरण का पोर्शन दे रखा है बहुत अच्छे से। ये पुस्तक टोटल 3 भागों में है। पहले भाग में आप पढ़ते हैं हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में, दूसरा पोर्शन आपके आ जाता है व्याकरण का, तीसरा पोर्शन है शब्द भंडार का, जिसके अंदर आप विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़, यौगिक, योड, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, देशज, संकर, ये सबों के बारे में। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पढ़ेंगे। और भाग 4 जो आता है वो रचना के ऊपर है। रचना जो है आपके आरएएस मेंस के लिए और आईएएस मेंस के लिए, साथ ही साथ एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी में भी इसमें से कुछ पोर्शन दे रखा है। जैसे पत्र प्रारूप का लेखन होता है कि पत्र ये लिखा हुआ है तो डैश 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 जगह मार के दे दी जाती है और आपको पत्र पूरा भर के आना होता है। फिर अनुवाद है इसके अंदर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसी के साथ में अनुच्छेद लेखन भी है इसके अंदर, संक्षिप्तीकरण भी है, यानी जो है कंप्रेस करना, जो बड़ा एक दे रखा होगा उसको कंप्रेस करके आप कैसे लिख सकते हैं कि आप उसका मीनिंग समझ पाए। जैसे ये वीडियो जो है ये एक्चुअली क्या है, इसका पुस्तक का संक्षिप्तीकरण कह सकते हो। इस पुस्तक के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तो आप लोग क्या है उससे कि ये समझ पाएंगे कि हाँ इस बुक में ये मिल जाएगा।
तो बेसिकली इसके अंदर पूरी हिंदी व्याकरण आ जाती है। फिर बात की जाए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, किस फॉर्म में है, मतलब चैप्टर्स, तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले आराम से थ्योरी दे रखी है। थ्योरी के बाद में जैसे संज्ञा संधि वगैरह टॉपिक है तो उसके अंदर नियम दे रखे हैं, नियम के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ फिर लास्ट में अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। जैसा कि मैं इस पुस्तक के अंदर देख पा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे पढ़ता भी हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज किए गए हैं। लगभग ये जो पुस्तक है आपके कितने पेज की है, तो 720 पेजों की पुस्तक है, जिसके अंदर आपके MPPSC हो चाहे RPSC के द्वारा LDC, हाईकोर्ट LDC, ग्राम सेवक, RAS, पटवारी, जहाँ कहीं भी हिंदी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 2011 में क्वेश्चन आया था कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ये इसमें दे रखा है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह भी इसमें पुटअप किए गए हैं, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पुटअप किए गए हैं। साथ ही साथ जैसे एक आपका क्लर्क सेकंड ग्रेड 2013 में यानी LDC वाले में पूछा गया था कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, इसका जो अर्थ क्या था वगैरह, इस टाइप से मुहावरे वगैरह आपके बहुत अच्छे से दे रखे हैं, कहावतें दे रखी है। जैसे एक IAS 2005 में पूछी गई थी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो बहुत अच्छे तरीके से ये पुस्तक इसमें मौजूद, तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। आप अगर परचेज करना चाहें तो मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यही करना, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मेरा काम है कि आप लोगों को एक अच्छी पुस्तक का रिव्यू करवाना, कि आप लोगों को बताना कि हाँ ये पुस्तक भी एक है जो बहुत शानदार पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में जो है आपके अगर रेट वगैरह है तो वो आपकी दुकान पे जहाँ भी, हालांकि इसके अंदर कहीं पर भी मेरे को तो ऐसा नहीं दिखा है, ठीक है। और मैंने कितने दिए हैं ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल को कोई खड़ा हो जाए और बोल दे सर आपने वहाँ से इतने में लाई, हमें तो इतने में दे रहे थे, तो वो आपके ऊपर है आप कहाँ से ले रहे हैं। 300 रुपये इसमें लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है जाकर के ये पुस्तक परचेज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ये असली है या नकली है, तो ये असली पुस्तक अगर हो तो यहाँ पर जो है आपके मोहर मार सकता है वो पुस्तक, जो है पुस्तक विक्रेता जो भी है वो अपनी मोहर मार के देगा, तो आप ये समझ जाए कि हाँ वो ओरिजिनल है। हालांकि इसकी कॉपी रेयर केस में ही मिलेगी, रेयर जो है आपको पता चल भी जाता है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी में तो वैसे भी, ठीक है। तो ये इस पुस्तक जो है मेरी तरफ से अगर मेरी राय दी जाए तो ये हिंदी व्याकरण के लिए अच्छी बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से ये राय है। इसके साथ में इससे पहले आप जो है हिंदी व्याकरण की 9 to 12 वाली है, हिंदी रचना वगैरह के नाम से अलग अलग नाम से वो आ रही है, तो वो आप ले सकते हैं। उसकी PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रखी है, वो भी एक अच्छी पुस्तक है, उससे बेसिक तैयार होगा। इसके अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल है, ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी हिंदी व्याकरण की जो है अच्छे से गहनता से स्टडी कर पाएंगे। तो हाईकोर्ट LDC और LDC की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों और साथ ही साथ SI की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी साबित होगी। RAS मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक बहुत अच्छी साबित होगी। आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ये पुस्तक कैसी लगी, इसका रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो भी पुस्तक मेरे द्वारा रिकमेंड की गई है, चाहे वो SP बख्शी जी की हो या आपके राजस्थान अध्ययन की कोई भी पुस्तकें हो या आपकी हरिमोहन सक्सेना की जो कि ज्योग्राफी की बुक आती है वो हो, चाहे RS अग्रवाल की गणित की बुक आती हो, चाहे आपके रमेश माथुरिया जी की बुक आती हो, उन सभी बुक का अगर आप रिव्यू चाहते हैं, इसी प्रकार से आपको बताया जाए कि किस बुक में क्या आएगा और मेरी क्या राय है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।